मैडम की चले मैडम की तरफ रखे ना वो। आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। आज हम लाहौर में माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेगम जमीला अंजुम साहिबा के साथ इनके घर पर मौजूद हैं। आप माशाल्लाह माहिर कानून हैं और आपकी खिदमत पाकिस्तान की अदालतों में नुमायाँ हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है और आपका ख़ानदान कई दहाइयों से पाकिस्तान की अदालतों में खिदमत अंजाम देता चला आ रहा है। यही वजह है कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दावत दी। हम आपके मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैडम आप? मैडम, सबसे पहला सवाल यह है कि नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आप अपनी तालीम और तरबियत के हवाले से, इब्तदाई तालीम के हवाले से आगाह करें। मेरे भी दादा बाबा भी वकील थे। इब्तदाई तालीम मैडम आबा और अजदाद। तो मेरी दादी जो थी वो अलीगढ़ की ग्रेजुएट थी। माशाल्लाह। तो मेरी जो थी वो उन दिनों ये जो आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, जी जी उन दिनों न्यू स्कूल ऑफ आर्ट था। जी मेरी दोनों बेटियां यहाँ की पढ़ी लिखी थी, जी क्वालिफाइड। उन दिनों डिप्लोमा होता था, डिग्री नहीं थी। जी जी डिप्लोमा होता है। मेयो जी स्कूल ऑफ आर्ट में जी लॉर्ड मेयो ने बनाया था ये। जी और ये डिप्लोमा था वो मच बेटर देन डिग्री था। जी तो पढ़ा लिखी फैमिली थी। जी आगे मेरी शादी हुई तो साथ में उनमें भी अक्सर वकील हैं। जी जी मेरे दो भाई भी वकील थे, माशाल्लाह। उनकी डेथ हो चुकी है। मैडम, आप अपनी तालीम और तरबियत के हवाले से आगाह करें। तालीम तरबियत तो घर की होती है। तालीम कॉलेज स्कूल देते हैं, जी तरबियत तो अपने बेशक घरों की होती है। बेशक। तो वालदा मेरी बड़ी एक औरत थी। जी हम उन्हें कहा करते थे थानेदार। अच्छा। बस फिर उनकी तबीयत में उस वक्त तो उनकी सख्ती बहुत बुरी लगती थी, जी जी लेकिन बाद में जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे पता चला सब कुछ। अच्छा। मैडम, जैसा कि आपका घराना मजहबी और तालीमी याफ्ता घराना है, आप भी आला तालीमी याफ्ता प्रोफेशनल कानूनदान हैं। जी। माजी और निज़ाम तालीम के बारे में क्या आप तासुरात रखती हैं? देयर इज हल ऑफ डिफरेंस। जी वैल्यूज नहीं रही जी वो अब वैल्यूज नहीं रही। इसकी वजह क्या है? तो बस अदब और एहतराम। खत्म हो चुका है। जी और जो मीडिया फास्ट है ना, जी उन्होंने हमें हमारे जहनों के और हमारे इख्लाकियात को जी डिडमिट कर दिया। जी बच्चों को पता ही नहीं है सिमत किधर है। जी जी हर रास्ते में मिलने वाला पत्थर आपका संगे मील, संगे मील के ऊपर लिखा होता है। जी अगर आपने गुजरांवाला लाहौर से जाना है तो लाहौर वो संगे मील बताता है इतने माइल है आगे। ऐसे ही। हमारे पास ये संगे मील है। मैडम, वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? तो मेरे दादा बाबा भी वकील थे, जी हस्बैंड भी वकील थे। जी उनका सारा घराना वकीलों का था, भाई दो थे। जी तो शादी मेरी हो गई तो उसके बाद मैंने किया। उसके बाद आप शोबे कानून की तरफ आई। जी। अच्छा। तो खोसा ग्रुप में आपकी शादी हुई तो आप कैसा महसूस करती हैं? अच्छी फैमिली है। अच्छा। मैडम, अगर बात की जाए आपके करियर के हवाले से, इस करियर के ज़मन में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? मेरे आइडियल तो कामयाब है। ठीक। माशाल्लाह। मुकाम तक तो कोई भी नहीं पहुंच बेशक सकता। नहीं पहुंच सकता। ना हमारी इतनी जसारत है, जी इतनी लेबर, इतनी मुशक्कत, जी इतनी ईमानदारी करें। मैडम, जैसा कि आपने फरमाया कि आपका ख़ानदान और खोसा ग्रुप का ख़ानदान भी
शोबा कानून से मुंसलिक है। आपसे सवाल ये है कि ऐसा शोबा वकालत को प्रोफेशनल शोबा कहा जाता है, इस शोबे को क्या हुआ जिसके तहत इस शोबे में इज्जत में कमी आई? कुछ गलत लोग आ जी कुछ गलत लोग आ गए, काली भेड़ियां आ गई। जी प्रॉब्लम ये है कि आज हर बंदा जो गांव से उठ के लॉ करके आता है ना, हम भी देहातों से आए जी हैं। जी हम देहातों से आए हैं, हमने बड़ी मुशक्कत की है, मेहनत की है। खोसा साहब ने खास तौर पे एक नाम जी, बनाया है इस बेशक प्रोफेशन बेशक में। बेशक। मेरा बेटा बलक शेख खोसा भी वकील है, जी खुरम लतीफ खोसा भी वकील है। जी तो हम आप घर देख लें, सादे घर हैं ना, जी पुराने जरूर हैं, जी सादे घर हैं। जी और आज हर देहाती जो है ना, वो लॉ करके आके ना, वो कहते हैं कि एक रात में जब मैं सो के उठूँ, सुबह मेरी 12 कनाल की कोठी और 10 गाड़ियाँ थी। ऐसा ही है। इस रेस में ना इखलाकियात को खत्म। मैडम प्रोफेशनल वकील, माशाल्लाह आप प्रोफेशनल वकील हैं और लतीफ़ खोसा साहब भी प्रोफेशनल वकील हैं। उन्होंने तो बहुत हार्ड वर्क जी किया। मैं तो बच्चों के साथ लगी रही हूँ। जी जी मैंने 4 बच्चे बनाए हैं। उनकी जिंदगी टू देम दे आर डॉक्टर। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है। सवाल ये है मैडम कि प्रोफेशनल वकील अदालतों में मुकदमात के मौके पर तहकीक और मुताले के तहत पेश होते हैं। प्रोफेशनल वकील अदालतों में, प्रोफेशनल। जी, जैसे कि आप प्रोफेशनल वकील हैं, जी जी तो आप तहकीक और मुताले के तहत अदालतों में पेश होती हैं। जी। लेकिन आजकल के वकला में ऐसी जरूरत नहीं पाई जाती, इसकी वजह क्या है? मैं तो बता रही हूँ कि गलत लोग आ गए हैं इस प्रोफेशन जी में। तो कहते हैं कि विद इन वन नाइट जी हमारा नाम ताज आजम के साथ आ। ये कैसे हो सकता है? एक लाम उतना ही जदोजहद है, लाम उतना ही कोशिश है। तो ए से शुरू करो तो भी आता है। मैडम एक कानून चलता चला आ रहा है माजी से, अंग्रेज का कानून। इस कानून में कुछ तरमीम की गई जिसके मनफी असरात मुरतब हुए। आप क्या समझते हैं, इस कानून को रहना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए? ये मुल्क जो हासिल किया गया है इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से जी किया, जी लेकिन कानून तो वो ये ब्रिटिश कानून चल रहा है। जी तो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई हैं। जी बस सबके अल्लाह पाक मगफिरत करे। जी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जी तो तमाम जो पॉलिटिकल जी स्कूल ऑफ थॉट्स थे, अलॉन्ग विद द मजहबी जी जितने थे, उनको भी इकट्ठा किया, तमाम मौलाना साहबान को भी। जी जी तो इवन मौदूदी साहब के घर खुद चले गए थे, तो सब चले गए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने मुतफक्का तौर पे, हम्म, लेकिन उसमें इतनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं तो सिक्सटी का पहचाना नहीं है। जी मैडम एक ग्रुप, माफिया ग्रुप पाया जाता है अदालतों में, जिससे निज़ाम तब्दीली आ रही है, तब्दीली नहीं, खत्म हो रहा है। ख़त्म हो रही है। खत्म हो अदालतों का निज़ाम मजरूह होता चला जा रहा है। इसकी इस माफिया ग्रुप को कैसे रोका जाए? रहा है। जजेस को स्ट्रांग होना चाहिए। जजेस को चाहिए ना डरे, जी अपने ज़मीर का फैसला करें, जी टिके ना। आजकल तो जजेस खुद बहस करते हैं। जी जी बिल्कुल। कौन से जजेस की आप बात कर रहे हैं? जी ऐसे ही जजेस तो वकील को, काबिल तरीन वकील पेश होता है, उसको पेश ही नहीं होना, बोलने नहीं देते। बोल रहे हैं, जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे ज़माने में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया है, रमदे साहब सबसे तेज मिजाज जी थे, लेकिन बहुत काबिल इंसान। जी कभी नहीं बोलता था राणा आपके भगवान सामने, दास सब हो गए। सुनते थे, जी लिखते जाते थे। जहाँ पे उन्होंने टोकना होता था हम्म। टोकते थे। आजकल तो जज खुद बहस कर रहे हैं। लेकिन मैडम अगर इस्लाम की रूह से बात की जाए, जज साहिबान अदालतों में काजी का रुतबा रखते हैं, लेकिन आजकल ये जरूरत नहीं पाई जाती, इसकी वजह क्या है? काजी नाम हो जाना कुछ नहीं, जी डे ऑफ जजमेंट पता चलेगा, जजमेंट मुझे भी, पता उनको चला। भी, जी आपको भी, जी कि हमने क्या यहाँ पे बोला, क्या हमने बोला और किस तरह हम बोले, जी ये हम भूल जाते हैं।
ये बात तो हम भूल जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम, माजी से अदालतों में जज साहिबान की कमी का मामला, 25 लाख केसेस अदालतों में इल्तिवा का शिकार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 से ज़ायद केसेस इल्तिवा का शिकार। साइलिन इंसाफ से महरूम, जिम्मेदार कौन? मैं आपको बताऊं, एक शख्स अगर मुल्तान से आता है, पहले तो हाईकोर्ट भी एक था, जी तो चलो अब तो बेंचेस बन गए हैं जी सारे, मुल्तान में भी बन गया है, यहाँ भी अलग है, अब बड़ी आसानी हो गई है लोगों को। जी लेकिन फैसले नहीं जजेस करते, जी स्पेशली सिविल जजेस। वो आके पेशियां डाली और चले गए। जी ये गलत बात है। एक साहिल अगर साहिवाल से लाहौर आया है जी या गुजरांवाला से लाहौर आया है पेश होने के लिए अपने केस के लिए, तो कोई उम्मीद लेके आया है, जी पता नहीं कहाँ से वो पैसे इकट्ठे करके बेचारा लेके आया है। जी इनको चाहिए कि एक तो जजेस और कॉम्पिटेंट जजेस जी आने चाहिए, जी चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे लोअर कोर्ट में। जी। मैडम, हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाल ही में जो सीनियर जज साहिबान को नज़रअंदाज करते हुए आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाना आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है? ये तो उनको पता है जिन्होंने बनाया है। तो ये नाअहल समझे जाते हैं दो सीनियर जज साहिबान? मेरी बात नहीं, नाअहल नहीं है, कॉम्पिटेंट है, काम जी जानती है, जी लेकिन टर्म जिनकी आनी चाहिए उनको टाइम दें। जी। मैडम, हाल ही में दो साबिक जज साहिबान को एडहॉक की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है? नहीं, बिल्कुल गलत फैसला है, ग्रेवली है ये। आप पता चल रहा है ये अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं जी। बाकी का बेड़ा गर्क करने के लिए। मैडम, हाल ही में हुकूमत वक्त ने नई अदालत के सिलसिले में एक पार्लियामेंट में आईनी बिल पेश किया है। नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो पहली अदालतें हैं वो गैर कानूनी है, ये जो आईनी आईनी है, अदालत बनाई आईनी है मैडम। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आईनी है। आईनी है ना, जी तो फिर कौन सी आईनी अदालत ये बनाना चाहिए? आइन काम कर रहा है ना, जी बिल्कुल। अदालतें हैं ना, जी अदालतें जब हैं, जी जब काम कर रही हैं, जी तो फिर कौन सी और आईनी अदालत बनेगी? जी। इसका मतलब है ये आईनी बना रहे हैं, बाकी की सारी अदालतें गैर आईनी हैं, तो सबको कर भेजें। ऐसा ही है। अपनी मनमानी अगर हमने जी करनी है। मैडम, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज अहमद को आइंदा का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है नई अदालत का। आप क्या समझती हैं, ये दुरुस्त फैसला है? अगर बनेगा तो फिर पाकिस्तान की और तबाही होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्या मुस्तकबिल है? ये मस्ट मस्ट फाइट चॉइस। इस तरह आपको प्लेट में रख के कोई नहीं दे देता, जी आपको लड़ना पड़ता है। जी मैं सारी जिंदगी अपने राइट्स के लिए, अपने दूध के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए आज तक मैं जद्दोजहद कर रही हूँ, तो उनको भी चाहिए कर। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, जी हम तो आम लोग हैं, जी और मैं तो एक खातून हूँ जिसको कि पाकिस्तान में आधी दवाई का हक देती है। जी जी बेशक बेशक। तो मंसूर अली शाह तो बिग गन, भी उनको चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं, जी। तमाम वकला उनके साथ हैं। मैडम, आपकी नज़र में अदालतें कैसे फाइल बनाई जाएं? अदालतें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बने जी तो उसमें कोई होगी नहीं गिरावट। बेसिक चीज़ है कि हम ना कानून को मानते हैं, जी ना ब्रिटिश कानून को, ना कुरान के कानून को, ना किसी और मॉरल कानून। जी हम बेराह हो, जी ये बेराह रवि अगली नस्ल की, समटाइम मुझे बड़ा खौफ आता है कि कहाँ पहुँचेगी ये चीज़ें, मैं कहाँ लेके जाए। तो मैडम, पाकिस्तान की अदालतों को आप कहाँ देख रही हैं, किस नज़र से देख रही हैं? अल्लाह मालिक है, कुछ जदीद अच्छी ये हैं। जो आईनी तरमीमी बिल लाया गया है, इससे अदलिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये तो ख़त्म करनी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही जो है। चंद मॉरल जी जी जिनका हाई है जजेस का, जी वो भी बददिल हो गए। जी। गज़ा पे बात करते हैं मैडम। इसराइल इस जंग में आगे शुमाल से शुरू होकर जनूब तक पहुंच गया। फ़लस्तीनी अवाम का क्या मुस्तकबिल है?
मुसलमान इकट्ठे नहीं हैं। सवाल इसलिए लग रहा जी। है। पाकिस्तान समेत 57 ममालिक, इस्लामी 57 ममालिक खामोश इस जंगबंदी में। बिल्कुल खामोश हैं। जी। उनकी तो जबान तो ऐसे है जैसे चाबी लगी है। क्या IMF की डर की वजह से या वीटो पावर की वजह से? मैं कुछ नहीं कह सकती, ये तो उन्हीं को पता है जो खामोश बैठे हैं। हम बोल रहे हैं ना यहाँ, जी हम अफसोस कर रहे हैं ना कि इतने फ़लस्तीनी बच्चे ख़वातीन घरों पे बम्बार्टमेंट हो रही है। जी तो अगर सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे होके एक एक डंडा लेके भी निकले ना, इसराइल नजर ना आए। बेशक बेशक। बंदूक गन वेपन कोई चीज़ नहीं है, सिपाही लड़ता है तो जज्बे मैडम से। हुकूमत पाकिस्तान क्यों खामोश है इस सिलसिले में? एटमी पावर है, सब कुछ है, और अवाम साथ है, वकला साथ हैं, तो हुकूमत वक्त क्यों खामोश है इस सिलसिले में? अपने आकाओं को सलाम करने के लिए और उनकी, हम खैरात खोरे बन गए हैं। जी जब बंदा ज़कात लेके खाने लग जाता है ना, कमाने की, मैं ऐसे कर लो ना, जी एक दफ़ा शर्म आती है, फिर नहीं आती। बेशक। और अल्लाह पाक का फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हजार बचे बेहतर है। बेशक बेशक। किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में? क्यों हम कर्जे ले लेके बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले रहे हैं? जी क्यों हम अपनी ऐशो इशरत खर्च कर रहे हैं? कभी आप मुझे बताएं, आज तक फाके सोए हैं एक रात? खा के सोता है ना इंसान। बेशक बेशक। हाँ, जब पेट खराब हो जाए या कोई हमने बद परहेजी कर ली हो, मजबूरी है। तब बंदा नहीं खाता। जी वो रब्बुल इज्जत देता है ना, जी बेशक वो 70 माओं से ज्यादा इंसान को बेशक। प्यार करता है। बेशक सुभान अल्लाह। बिल्कुल। पल्ले बन के चल दे ना पंछी ते दरवेश, जिन्ना तकवा रब दा उन्ना रिज़्क। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। आपके ख्याल में कश्मीरी मुजाहिदीन की अजीम कुर्बानियाँ रंग लाएंगी? लाएंगी तो सही, लहू बोलता है। लेकिन कब लाएंगी? अल्लाह को पता है कब वक्त मुकर्रर है, लेकिन उनको अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। मैडम, कश्मीर के 77 बरस, कश्मीर में योम तासीस जारी, शोधाए कश्मीर और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपका पैगाम? हमारा दिल खून के आंसू रोता है, खास तौर पे जबकि वो बुलेट गोलियां मारी गई, जी बच्चों की, जवान बच्चों की आंखें जाया गई। आप यकीन जाने, मैं रो पड़ती थी देख के, फिर मैं टीवी बंद कर देती। मेरे बच्चे टीवी बंद कर देते, मैं खाम कर स्ट्रेस ले रही हूँ। जी कोई मुसलमान मुल्क तो उठता नहीं है उनके लिए। तो आप घर में बैठ के उनको बुरा भला कह रही हो, तो इससे तो कुछ नहीं होगा। मैं क्या, मेरा बस चले ना, तो मैं इस उम्र में भी बंदूक मोढ़े पे रख के चली जाऊँ। मैडम, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? हमारा पैगाम कौन लेता है? आप पैगाम पहुँचाएँ। पैगाम तो यही है कि ऐ मुसलमानों, खुदा का खौफ करो, इकट्ठे हो जाओ। हुकूमत वक्त। हुकूमत है हर मुसलमान, जी हर हुकूमत, हर मुसलमान हुकूमत। जी मैंने तो पहले आपको बताया कि एक एक डंडा लेके मुसलमान, हर औरत मर्द निकले, फलस्तीनी नजर नहीं आएंगे। जी। और इंडिया के बारे में क्या कहेंगी आप? इंडिया जो एक कौम जुल्म है। ढाया हुआ है, इंडिया एक कौम है। जुल्म ढाया हुआ है कश्मीर इंडिया पर। एक कौम बनी है, हमें पहले एक कौम बनना है। हम मुसलमान कौम नहीं है। मैंने इस्लाम यूरोप में देखा है, मुसलमान पाकिस्तान में देखा है। अच्छा मैडम, पाकिस्तान की मैशियत के बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैशियत के बारे में मैडम, किसके? मैशियत, खजाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी इसी तरह चलेगा ये। अच्छा पाकिस्तान कहीं नहीं जाने वाला, ये जितना भी लूटे। अल्लाह का इतना करम है, देखे कितने लोगों ने लूटा है। जी बरतानिया लूट के ले गया, कोई नूर का हीरा ले गया। फिर भी वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने यहाँ बनाई, जी तो जी सोने की चिड़िया कहते थे जी इंडिया को। जी ले गए, चल रहा है ना। जी। बस अल्लाह पाक का करम है हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। रब्बुल इज्जत का बड़ा करम है। जी जितने भी गुनाहगार हैं, फिर उसके नबी के उम्मती तो हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो इंशाल्लाह ताला कायम और दायम रखे। मैडम, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। नवाजिश आपकी, वक्त देने का आपका थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।